नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। लास्ट टाइम हमने गुडविल के बारे में डिस्कशन करा था, गुडविल के कंसेप्ट को समझा था कि गुडविल का वैल्यूएशन क्यों करा जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो हमने गुडविल के बारे में तो डिस्कशन कर लिया। अब हम देखते हैं कि गुडविल की जनरल एंट्रीज किस तरीके की बनेगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखिए, जब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था तो लास्ट क्लास में हमने एक चीज़ देखी थी कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो नया पार्टनर दो चीज़ें लेके आ रहा है। पहली चीज़ वो लेके आ रहा है कैपिटल, और वो कैपिटल किसके लिए लेके आ रहा है? फर्म के लिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या लेके आ रहा है? वो लेके आ रहा है गुडविल। और ये वो गुडविल किसके लिए लेके आ रहा है? उन पार्टनर्स के लिए जिन पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस करा था। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए वो गुडविल लेके आ रहा है। अब जनरल एंट्री इसकी भी होती है और जनरल एंट्री गुडविल की भी होती है। हम दोनों की जनरल एंट्रीज एक साथ देख लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो पार्टनर गुडविल का और कैपिटल का पैसा कैश के थ्रू या फिर चेक के थ्रू बिजनेस में लेके आ रहा है। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? सबसे पहली जनरल एंट्री होगी कैश का बिजनेस में आने की। कैश बिजनेस में आने की फर्स्ट जनरल एंट्री होगी, और वो जनरल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक। अगर वो चेक लेके आया है तो हम बैंक वर्ड यूज़ करेंगे, और अगर वो कैश लेके आया है तो हम कैश वर्ड यूज़ करेंगे। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू किस चीज़ का पैसा लेके आया है वो। यहाँ पर इसके लिए हम गुडविल के लिए एक वर्ड काम में लेंगे, वो होगा प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये एंट्री है पैसा बिजनेस में लेके आने की। किस चीज़ का? गुडविल का। तो पैसा बिजनेस में आ रहा है, इसलिए कैश और बैंक अकाउंट डेबिट किस चीज़ के लिए आ रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए आ रहा है, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पर आप देखना, ये एंट्री हो रही है प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की। बिल्कुल सिमिलर एंट्री होगी कैपिटल लेके आने की। क्या एंट्री होगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, तो जिस पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, एडमिशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो देखो, ये एंट्री और ये एंट्री बिल्कुल सिमिलर सी है। इसमें भी कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसमें भी कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, बट टू प्रीमियम फॉर गुडविल हम काम में ले रहे हैं गुडविल के लिए, और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम काम में ले रहे हैं कैपिटल के लिए। तो क्यों ना इन दोनों की कंबाइन एंट्री बना दी जाए, क्योंकि ये दोनों काम सेम टाइम पे ही हो रहे हैं। तो हम इन दोनों की कंबाइन एंट्री भी बना सकते हैं, और वो एंट्री बनेगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इधर हम वो अमाउंट लिखेंगे जो वो गुडविल के लिए लेके आ रहा है, और लिखेंगे टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर हम वो अमाउंट लिखेंगे जितनी वो कैपिटल के लेके आ रहा है, यहां पर हम वो अमाउंट लिखेंगे जो वो गुडविल के लेके आ रहा है, और यहां पर हम इन दोनों की टोटल लिख देंगे। तो इस तरीके से दोनों की कंबाइन एंट्री बन जाएगी। ये एंट्री सिर्फ और सिर्फ फर्म में पैसा लाने की है, गुडविल का और कैपिटल का। अब देखो, आगे होगी यहाँ पर सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री किस चीज़ की होगी? सेकेंड एंट्री होगी, देखो, अब वो पैसा लेके तो आ गया बिजनेस के अंदर गुडविल का। अभी हम सिर्फ गुडविल की बात करेंगे। वो पैसा लेके तो आ गया गुडविल का बिजनेस के अंदर। अब आगे क्या करना होगा? उन्हें उन पार्टनर्स में वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना होगा जिन्होंने सेक्रीफाइस करा है। तो देखो, जब भी हम किसी अकाउंट में पैसा डालते हैं तो उस अकाउंट को क्या करते हैं? हम क्रेडिट करते हैं। और जब उसी अकाउंट से हमारे को वापस पैसा निकालना है
तो हम उस अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने पहले जो वो गुडविल का पैसा लेके आया उस पैसे को डाला प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में। अब हम क्या कर रहे हैं, उस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट से पैसा निकाल कर उन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जिन पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस कराया। तो यहाँ पर एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू sacrificing पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये आपको पता ही होगा, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं तो तो दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल और करंट अकाउंट। उस कंडीशन में यहाँ पर करंट अकाउंट यूज होगा। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज में ले रहे हैं तो एक ही अकाउंट बनेगा, वो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये अमाउंट कहाँ पर चल जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। इस तरीके से सेकेंड एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं थर्ड एंट्री की। थर्ड एंट्री सिर्फ उसी कंडीशन में बनेगी जिस कंडीशन में जो पार्टनर्स हैं वो अपना पैसा निकाल के फर्म से बाहर लेके जा रहे हैं। आप इसको इस तरीके से समझिए, सबसे जो फर्स्ट एंट्री हुई थी वो एंट्री हुई है कैश अकाउंट डेबिट। सबसे पहले पैसा, गुडविल का पैसा फर्म में आया है, उसके बाद में वो पैसा हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। उन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा है जिन पार्टनर्स ने क्या करा है, सेक्रीफाइस करा है। अब ये पार्टनर्स के ऊपर, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था कि ये पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस पैसे को फर्म में ही रहने देना चाहते हैं या फिर वो उस पैसे को निकाल के ले जाना चाहते हैं। ये उन पर डिपेंड करता है। अगर वो पैसे को फर्म में ही रहने देना चाहते हैं तो बस ये दो एंट्री हो जाएगी और आपका काम खत्म। इसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। बट अगर क्वेश्चन एक लाइन और आगे बढ़ के बोलता है कि जो पार्टनर्स हैं जिन्हें सेक्रीफाइस करने पर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा मिला है, वो अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो विड्रॉ करने की एक एंट्री और बनेगी और वो एंट्री बनेगी पार्टनर्स, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब यहाँ पर अमाउंट वो आएगी जो अमाउंट वो निकाल के ले जाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो गुडविल का पैसा लेके आया है, यहाँ पर जो न्यू पार्टनर है वो न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा 10,000 रुपये गुडविल के अमाउंट यहाँ पर वो लेके आया है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 रुपीज़। इसके बाद में ये 10,000 रुपये उन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट 10,000 रुपये से। अब क्वेश्चन में अगर आपको बोलता है कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं उन्हें जितना गुडविल का पैसा मिला था वो पूरा का पूरा पैसा ही क्या कर दिया, उन्होंने विड्रॉ कर दिया। अगर वो ऐसा बोलते हैं तो यहाँ पर एंट्री कितने से हो जाएगी, 10,000 से हो जाएगी। ये थर्ड वाली एंट्री। अगर वो क्वेश्चन में बोलता है कि वो 50% अमाउंट विड्रू करके ले गए तो फिर 10 की जगह ये एंट्री कौन सी अमाउंट से हो जाएगी, 5,000 से हो जाएगी। अगर वो क्वेश्चन में बोलते हैं कि 30% अमाउंट वो विड्रू करके ले गए तो एंट्री यही बनेगी, पर अमाउंट यहाँ पर 30% से हो जाएगी, यानी 3,000 से यहाँ पर अमाउंट हो जाएगी। जो क्वेश्चन में वो बोले कि आप इतना परसेंट ले गए पैसा निकाल के, उतने परसेंट से जनरल एंट्री हो जाएगी। वो कहेंगे अगर पूरा अमाउंट निकाल के ले गए तो पूरी अमाउंट से ये जनरल एंट्री हो जाएगी। ये कब होता है, जब वो गुडविल का पैसा फर्म में लेके आ रहा है। अब हम देखेंगे अगर वो गुडविल का पैसा फर्म में नहीं लेके आता है तो फिर जनरल एंट्री क्या बनेगी। अगर गुडविल का पैसा वो फर्म में नहीं लेके आता है तो यहाँ पर जो फर्स्ट जनरल एंट्री बनेगी, देखो कैश तो डेबिट होगा नहीं, क्यों, क्योंकि कैश तो आ ही नहीं रहा। तो डेबिट क्या होगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्रेडिट देख लें। जब वो पैसा लेके आया था तो हमने क्या एंट्री करी थी, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यही जनरल एंट्री करी थी हमने। अब वो कैश तो लेके आया नहीं
तो हम सेम जनरल एंट्री करेंगे, बट यहाँ पर कैश नहीं लिखेंगे क्योंकि कैश वो नहीं लेके आ रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वो जो न्यू पार्टनर है उस न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। यानी न्यू पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगी जब वो पैसा कैश में उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं लेकर आ रहे हैं। तो ये सिर्फ मैं फर्स्ट एंट्री की बात कर रहा हूँ, चेंज सिर्फ फर्स्ट एंट्री में होगा, सेकंड एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा। और थर्ड एंट्री तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो पैसा जब लेके ही नहीं आ रहे तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो क्या निकाल के लेके जाएंगे, वो कुछ भी नहीं निकाल के लेके जाएंगे। ठीक है, अब देखो आप कि अगर वो गुडविल का पैसा लेके तो आ रहा है बट वो कैश में नहीं लेके आ रहा, वो काइंड में लेके आ रहा है, इसका मतलब वो कोई असेट लेके आ रहा है। तो इस कंडीशन में जो फर्स्ट एंट्री होगी वो होगी, देखो जब वो कैश लेके आता है तो कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, अगर वो कोई असेट लेके आ रहा है तो उस असेट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। जैसे मान लो वो फर्नीचर लेके आ रहा है तो हम क्या लिख देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बस खत्म बात, इतना सा खेल है दोस्तों गुडविल का, बस ये जनरल एंट्री की बात है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, गुडविल जनरल एंट्री से अगर आप समझेंगे तो वो ज़्यादा मुश्किल होगा। मतलब मुश्किल तो मैं क्या बोलूँ, क्योंकि जनरली 11th क्लास में बच्चे ढंग से पढ़ते नहीं है तो जनरल एंट्रीज ढंग से समझते नहीं है, इसीलिए उनको ज़्यादा दिक्कत आती है। ये अकाउंट से जल्दी समझ में आएगा, तो इसलिए जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम गुडविल का, जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम गुडविल का एक एग्जाम्पल लेके और उससे हम उसको अकाउंट में भी दिखाएंगे और उसकी जनरल एंट्री बनाएंगे। एक क्वेश्चन लेंगे, उसका अकाउंट और जनरल एंट्री दोनों बनाएंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपनी रेफरेंस बुक देखते रहिए। यहाँ पर जो आप लोग समझते हैं, समझने के बाद में एक बार उसको बुक में हाथों हाथ ज़रूर देखिए। जब आप देख के उससे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वो चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।